हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जी, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जिसकी बहुत डिमांड आप लोगों ने की है। जिसके बाद फिर मैंने फैसला किया कि अपनी तमाम वीडियोस के साथ साथ इस चैप्टर को भी शुरू कर दिया जाए। तो ये चैप्टर है क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फॉर्मूलाज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको कहा जाता है जब किसी नंबर के साथ कोई वेरिएबल आ जाए तो वो फिर अर्थमेटिक से निकल के किस में आ जाता है, अलजब्रा में आ जाता है। इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जब वो ज्वाइंट हो जाता है तो ये पहचान जो है, कुछ जो बात करने का अंदाज होता है या ये इनको बोलने का जो तरीका होता है, उसको सेंटेंस को क्या कहा जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो नंबर है, जो कैपिटल नंबर आपको दिखा है, इसको कहते हैं कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट के बाद फिर ये जो वेरिएबल होता है उसको कहते हैं बेस। और बेस के ऊपर ये छोटा सा नंबर है उसको कहा जाता है एक्सपोनेंट, यानी कि पावर। ओके, अच्छा, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को और किस नाम से पुकारा जाता है, इसको और क्या कहा जाता है वो आपको बता रहा हूं मैं। तो इसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, बस ये समझो कि अलजेब्रा को जब कैटेगराइज करते हैं तो इसको हमने पॉलिनोमियल का नाम दिया है, पॉलिनोमियल। और इसके बाद फिर क्या इसके और नॉन पॉलिनोमियल क्या होता है तो हमें इसी से अंदाजा होगा जब हम कैटेगराइज करेंगे। तब एक नया नाम दे दिया गया अब पॉलिनोमियल को। सबसे पहले जो मैं आपको पॉलिनोमियल के कैटेगरी में दिखाऊंगा वो दो कैटेगरी में मैंने इसको बांटा है। पहला है पॉलिनोमियल विद सिंगल वेरिएबल और पॉलिनोमियल विद मल्टी वेरिएबल, जिससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1। मल्टी वेरिएबल और सिंगल वेरिएबल का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो 2x³ लिखा हुआ है प्लस 3x² लिखा हुआ है माइनस 4x वगैरह इस तरह का कुछ लिखा हुआ है। लेकिन आप देख रहे हो कि इसमें एक ही अल्फाबेट यूज हो रहा है, कौन सा, x ही यूज हो रहा है। तो इसको कहेंगे सिंगल वेरिएबल। और जैसे आप लिखा हुआ है यहाँ पे 2x³ और प्लस का 3x² और माइनस का 4x लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर एक से ज्यादा वेरिएबल आ गए, x भी आ गया और y भी आ गया, तो ये मल्टी वेरिएबल में आ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कुछ इसी चैलेंजेस से सामना होगा। सवाल है कि विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। ये जो आपके पास पहला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, अच्छा, ये मैंने रेफरेंस कहाँ से लिया है, सिन बोर्ड से लिया है। सिन बोर्ड की 9th क्लास की बुक से मैंने ये रेफरेंस लिया है। तो उससे मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ, ये सवाल देखो आप, ये आपके पास xy² 3x² 5y² और √6 है आपके पास। तो इसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो इसमें ये आपको पहचानना था कि पॉलिनोमियल है या नॉन पॉलिनोमियल। तो देखो, अगर यहाँ पर ये जो चैलेंज है वो ये है कि अगर सिंगल वेरिएबल आएगा तो वो पॉलिनोमियल कहला रहा है और एक से ज्यादा वेरिएबल आएंगे तो वो नॉन पॉलिनोमियल कहलाएंगे। इस क्वेश्चन में चैलेंज करने को ये बोला है। वैसे तो दोनों ही पॉलिनोमियल है, लेकिन एक से ज्यादा सिंगल वेरिएबल होगा तो पॉलिनोमियल कहलाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये बात है। ओके, तो पहला जो है वो दो वेरिएबल्स का है, तो इसलिए इसको नॉन पॉलिनोमियल का नाम दिया जाएगा। सेकेंडली, दूसरे पार्ट में भी x y दो वेरिएबल आ रहे हैं, इसलिए इसको भी नॉन पॉलिनोमियल का नाम दिया जाएगा। इसमें एक और बात भी है कि नॉन पॉलिनोमियल इसको और क्यों कहा जा रहा है, तो वो और तीसरे वाले को बताते हैं, फिर उस पर आगे बढ़ेंगे कि वो क्या कैटेगराइज है। यहाँ पे देखो x² x ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट वो होता है जिसमें अल्फाबेट नहीं होता, इस वजह से ये पॉलिनोमियल कहलाएगा क्योंकि सारे सिंगल वेरिएबल आ रहे हैं। ये पॉलिनोमियल है और ऊपर के दोनों नॉन पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में भी ये कैटेगराइज होता है मजीद दो पार्ट में। पॉलिनोमियल के अलावा दो और हैं, यानी अगर आपका सिंगल वेरिएबल जो है
वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, यानी 2 डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, यानी एक भी आ गया। तो ऐसे को कहा जाता है रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। और अगर कोई आपका जो अल्फाबेट है यानी जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर आ जाता है, चाहे वो नॉमिनेटर में आए या डिनोमिनेटर में आए, 1 डिवाइडेड बाय x इस तरह से आए। ओके, तो अगर ये इस तरह से कैटेगरी कोई भी वेरिएबल आपका रूट के अंदर आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका इर्रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इर्रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये दोनों पॉलिनोमियल में नहीं आते। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस ये दोनों पॉलिनोमियल में नहीं आते, इसके और क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से दोनों आपके पॉलिनोमियल में नहीं आते। तो जो आपके पास डिनोमिनेटर में अगर आपके पास वेरिएबल आ जाए तो वो रैशनल कहलाएगा, वो भी पॉलिनोमियल नहीं आएगा। और अगर कोई रूट के अंदर आपका वेरिएबल आ जाए तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, इर्रेशनल कहलाएगा। इन 3 सवालों में सेकंड वाले में -2 का मतलब अगर मैं इसको पॉजिटिव बनाऊं तो ये ऐसे कुछ बनेगा 3x डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में आ गया तो ये रैशनल कहला सकता है, लेकिन यहाँ इन्होंने पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल में डिफरेंस मांगा था, इसलिए हम इसको रैशनल इर्रेशनल से कैटेगराइज नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर आप देखो रूट के अंदर आ रहा है, तो रूट के अंदर आने का मतलब क्या हो गया कि ये इर्रेशनल हो गया, तो ये नॉन पॉलिनोमियल कहलाएगा। नॉन पॉलिनोमियल, और ये डिनोमिनेटर में आ गया है तो इसलिए नॉन पॉलिनोमियल कहलाएगा। आपने ये भी आपके पास जो है वो डिनोमिनेटर में आया है तो ये भी नॉन पॉलिनोमियल कहलाएगा। यानी इसमें सिर्फ एक ही आपका पॉलिनोमियल दिखा पूरे 6 पार्ट में। ये डिनोमिनेटर में होने की वजह से नॉन पॉलिनोमियल, ये डिनोमिनेटर में होने की वजह से नॉन पॉलिनोमियल, ये रूट के अंदर होने की वजह से नॉन पॉलिनोमियल। बाकी ये सिंगल वेरिएबल था, ये पॉलिनोमियल, और ये भी आपका 2 वेरिएबल की वजह से नॉन पॉलिनोमियल, और ये भी 2 वेरिएबल की वजह से नॉन पॉलिनोमियल। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में जो बतानी है बात वो ये है कि विच एक्सप्रेशन इज रैशनल और इर्रेशनल यानी नॉट रैशनल। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा जो आपके पास पॉलिनोमियल है वो एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास रैशनल है और कौन सी जो है इर्रेशनल है। तो जैसे अभी मैंने आपको बात बताई कि जिसमें रूट नहीं होगा लेकिन डिनोमिनेटर में वेरिएबल आएगा वो रैशनल होगा, और जिसमें चाहे वो डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो या नॉमिनेटर में हो लेकिन उसके अंदर हो, रूट के अंदर होगा, तो वो इर्रेशनल या नॉट रैशनल कहलाएगा। साथ साथ ये भी है कि अगर कोई वेरिएबल के अलावा नंबर भी आपका जो है वो आ जाए किसमें, सिर्फ और सिर्फ रूट के अंदर, तो भी वो इर्रेशनल में आएगा यानी नॉट रैशनल में आएगा। चलो देखते हैं इसमें क्या है। जैसे कि पहला है कि इसमें कहीं आपको देख रहे हो कि कहीं रूट नजर नहीं आ रहा लेकिन डिनोमिनेटर में वेरिएबल नजर आ रहा है, तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रैशनल। और ये देखो ये रूट में आ गया तो ये क्या कहलाएगा, इर्रेशनल, या आपकी बुक के हिसाब से नॉट रैशनल है। वैसे तो इर्रेशनल कहलाता है। अच्छा 13, ये यहाँ पर देखो ये वेरिएबल तो कहीं पर भी रूट में नहीं है लेकिन नंबर रूट में आ रहा है, तो नंबर के रूट आने की वजह से भी ये नॉट रैशनल ही कहलाएगा। यहाँ तो है ही सारा रूट के अंदर, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, तो ये तो हो गया नॉट रैशनल। यहाँ पर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है और कहीं रूट नहीं है तो ये क्या हो गया, रैशनल। यहाँ तो आ रहा है रूट के अंदर वेरिएबल आ रहा है तो ये तो सीधा सीधा नॉट रैशनल आ गया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो दोस्तों ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की कहानी, जो कि थ्योरेटिकली थोड़ा सा था, इसमें सिर्फ पहचान बतानी थी, पहचान के अलावा और कुछ नहीं था। तो अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 से कुछ हमारे सॉल्यूशन के क्वेश्चंस, और वो सॉल्यूशन के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट
क्लास में। तो देखते रहिए आप नेक्स्ट क्लास को, और नए आने वाली वीडियोस को आप लोग अगर देखना चाहते हैं और तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी अगर क्वेश्चन आपको पूछना हो तो उसके लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।